नमस्ते भाइयों। मैं अभी आप लोगों को एक जोधपुरी कोट काट के दिखाता हूँ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंस कोट, जोधपुरी कोट। वो एक काट के दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। उनका मेजरमेंट है 16 इंच है। नेचुरल वेस्ट बोले तो ये है, ओके। और 29 इंच जो है तो लंबाई है, 8.5 शोल्डर है, साथ में 30.5 आस्तीन का लंबाई है, 36 चेस्ट है, 38 जो है तो कमर है, और 38 ही उनका सीट है। 16 इंच नेक है, 15.5 AC, 15 इंच AC, 15 इंच AB। AC बोले तो ये सामने चेस्ट को बोलते हैं AC। ये भी बोले तो बैक में वो क्रॉस बैक को बोलते हैं AC। ये भी बोल के इसका मीनिंग एक्रॉस चेस्ट, एक्रॉस बैक है। ठीक है, अभी इसका मैं काट के दिखाता हूँ। ये क्या हिसाब से तो अपने को 36 चेस्ट है तो 32 रहना चाहिए था वेस्ट, 4 इंच तो कम रहना चाहिए। सीट 1-1.5 इंच ज़्यादा रहना चाहिए था, लेकिन कमर और पेट और सीट सेम है। कमर चेस्ट से 2 इंच बढ़ के 4 इंच कम रहने का, 2 इंच बढ़ के। तो इसको मैं अभी काट के दिखाता हूँ, आप लोग देखिए और समझिए। ऐसा आइटम कभी कभी आता है। आजकल तो थोड़ा स्टमक सभी लोगों को रहना हो गया। ये देखिए, मैं आपको माप दिखाता हूँ। ये है इसका माप। ये देखो 16 इंच नेचुरल वेस्ट है, और 29 इंच लंबाई, 8.5 इंच शोल्डर, 30.5 शोल्डर के साथ में आस्तीन का लंबाई है, 36 चेस्ट है, 38 पेट है, 38 ही सीट है, 16 इंच कॉलर का साइज़ है, 15 इंच जो है तो AC बोले तो एक्रॉस चेस्ट बोलते, और 15 इंच जो है तो ये भी बोले तो एक्रॉस बैक। ठीक है भाइयों, मैं अभी ये काट के दिखाता हूँ, देख लीजिए। नमस्ते। ये देखिए, अभी मैं ये जोधपुरी आप लोग को काट के दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। इसका मेजरमेंट है 29 लेंथ है, 36 चेस्ट है, 38 वेस्ट है, 38 ही सीट है, ओके। इसको मैं 1 इंच से सेंटर में एक लाइन ड्रा करता हूँ मार्जिन के लिए। ये देखिए, ये अभी इसका लेंथ कितना है? 29 है। मैं इसका बैक 28.5 से कायम करूँगा, ओके। आधा इंच कम। ये देखिए 28.5 ये हो गया, ओके। इनका चेस्ट कितना है? 36 है। 1/4 के हिसाब से 9 इंच उतारूंगा, ओके। ये देखिए 9 इंचेस
मैंने इनका चेस्ट लाइन डाउन किया। ओके, इनका नेचुरल वेस्ट 16 इंच है। 16 इंच पे मैं इनका नेचुरल वेस्ट कायम करूँगा। ओके, ये देखिए 16 इंच नेचुरल वेस्ट। बाकी बचा जो बीच में कितना है, 12.5 है, 6.25 पे मैं इनका सीट लाइन कायम करूँगा। ओके, ये देखो अभी मेरे को क्या करना, इसका सेंटर सीम, ये सेंटर मार्जिन है, ये सेंटर सीम है, सिलाई सी के ऊपर आता है। अगर चाक भी होगा तो इसमें ही यहाँ से ही बनेगा। ओके, ये और इसके बीच में चेस्ट लाइन और नेक लाइन के बीच में कितना गैप है, 9 इंच। अपन 9 इंच हरमोल उतारे, ये 4.5 इंच ये बैक का आस्तीन का मारक है। ये मैं इनका 1 इंच कम करके बैक का क्रॉस बैक मैं बनाऊंगा। ओके, ये और 1.5 इंच इनका अड्डे उतार दूंगा। ये देखिए 1.5 इंच। ठीक है, अभी इनका चेस्ट कितना है, 36, उसका हिसाब से मैं 3 इंच ठीक काटूंगा। ये 1 इंच 1 पॉइंट ऊपर ठीक उठाऊंगा, 1 इंच 1 पॉइंट नीचे इनका कंधे डाउन करूँगा। उसके हिसाब से मैं ये कंधे डाउन करूँगा, ये होगा। ओके, इसका टीक का राउंड मैं खींच लूँ, ये होगा। ये थोड़ा ज़्यादा राउंड है, मैं बाद में देखूँगा। ये देखो थोड़ा सूत भर नीचे। इनका शोल्डर कितना है, 8.5। 8.5 को मैं 9 रखूँगा। ओके, ये देखिए 9 इंच। और इसके दोनों का बीच में मैं एक और सेंटर लाइन डिवाइड करूँगा, ये 2.25 है, 1.5 इंच। इसको मैं पहले ये लाइन कंटिन्यू कर दूँगा, ये हो जाता सेंटर का। ओके, ये बैक का ये कंप्लीट हो गया ये लाइन से। ठीक है भाई, अभी इसको मेरे को थोड़ा हल्का सा ये लाइन मिलाता हूँ, सीधा हो जाता, थोड़ा क्रॉस है। ठीक है, ये अभी इसका चाक का मैं इधर मार्क करता हूँ, बाद में देखेंगे। ओके, अभी इनका मैं शोल्डर पक्का कर लिए तो हो जाता। ये तो कोई यहाँ तक मिलाया मैंने। इसके बाद थोड़ा मैं इसको हल्का सा बाहर ले आऊँगा। ये देखो 1.5 सूत भर बाहर ले लिया मैंने, क्योंकि ये
जब साइड जोड़ेगा तभी ये काम आता। ये हो गया भाई। अभी इनका सीट के वेस्ट कितना है, 38 है। ये तो चेस्ट का होगा हिसाब किताब। 38 बोल तो ये चेस्ट का हिसाब से ये देखो इनका कितना आता, 36। ये कितना हो गया, 6.5, 1.18। मैं इसको 7 इंच कर देता हूँ, क्योंकि एक ही साथ सामने नहीं बढ़ा सकते ना, सामने भी अपने को थोड़ा शेप चाहिए ना। बैक में सामने बैक में अगर अपन इसको थोड़ा नहीं मिलाया तो बैक में होगा। ये 7 इंच है, ये 8 इंच है। ये देखिए सूत कम 8 इंच है, 8 इंच समझो। ये 7 इंच है और ये 7.5 इंच में इसको कायम करता हूँ। ओके, अभी इसका ड्राइंग करता हूँ। ये थोड़ा अबनॉर्मल बॉडी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अबनॉर्मल बॉडी। अपना हिसाब में नहीं है। इसके लिए अपन क्या करना, उसका हिसाब से जाना, बॉडी का हिसाब से। समझे भाइयों? अपन सोचेंगे हमारा हिसाब से, स्केल का हिसाब से जाएगा तो काम नहीं बनेगा, हालतर आएगा। ये हो गया इनका हिसाब किताब। इसका कितना चेस्ट है, 36। पेट कितना है, 38। सीट कितना है, ये भी 38। ये हो गया। मैं अभी इसको काटता हूँ। ठीक है भाई। ये हो गया इसका बैक। ओके भाइयों, अभी मैं फ्रंट काट के दिखाता हूँ।
ये भी ये जोधपुरी है एक्चुअली। ठीक है भाई, बंद गले का जोधपुरी है। देखिए, इसको पहला मैं फलाई के लिए थोड़ा छोड़ देता हूँ। कितना 1.25 इंच छोड़ता हूँ फलाई के लिए। ओके, मैंने 1.25 इंच छोड़ दिया इसका बटन टेक फलाई के लिए। ठीक है, ये ज़रूरी है। ठीक है, अभी क्या करूँगा मैं, इसका हॉरिजॉन्टल आड़ा लाइन कायम करूँगा। कितना है ये 12.5 आ रहा है। ठीक है, ये 12.5 है। यहाँ पे भी अपने को 12.5 चाहिए। ठीक है, इधर भी 12.5 है, उधर भी 12.5 है। ये देखिए ऊपर ये नेक पॉइंट के पास से ये ले लूँगा। ओके, ये हो गया। ये हो गया। अभी ये चेस्ट लाइन में ट्राई करूँगा। ये देखो, ये चेस्ट लाइन है भाई। ये हो गया। अभी ये वेस्ट लाइन है। ये हो गया। अभी मैं बॉटम ड्राइंग करूँगा। ये देखिए बॉटम लाइन ये है। अभी मैं इसमें 1/2 इंच कम रखा था ना लंबाई के लिए, तो इसको 1 इंच बढ़ाऊँगा। समझे भाई, 1 इंच इधर बढ़ा है तो आधा इंच सिलाई का आ जाएगा। आधा इंच वो मैं जो कम रखा वो भी कवर हो जाएगा। ओके, ये देखिए 1 इंच बढ़ा के कर दिया मैंने। ठीक है भाई, ये आधा लाइन बैलेंस का हो गया बैक के हिसाब से। मैं इसको थोड़ा देर के लिए हटा देता हूँ, हटा के, और ये पूरा लाइन कंटिन्यू करता हूँ। ओके, ओके, सीट लाइन ओके। बॉटम का तो आई है। अभी ये चेस्ट लाइन में पक्का करूँगा ऊपर का नेक पॉइंट का। अभी इनका चेस्ट कितना है 36। मैं इनका तख्ती 8 इंच पे कायम करूँगा, 1 इंच कम करके। समझे भाइयों।
1 इंच कम करके 8 इंच से इनका तख्ती कायम करूँगा। ये हो गया। ये इनका आस्तीन का बैलेंस का लाइन है। ओके, ये 36 12th का हिस्सा उठाने का। ओके, मैं एक भूल गया, ये देखो इसका हड्डी का माप हो ना। ठीक है, अभी ये मैं जोधपुरी को 1/4 ऑफ द स्केल करके आधा इंच कम करता हूँ, लेकिन इनका आधा इंच कम नहीं करूँगा, बराबर 1/4 स्केल करूँगा, क्योंकि इनका पेट है। ये इसका नेक उतारने का तरीका है। ये इधर भी मैं इतना उतार के ये इनका जोधपुरी का नेक राउंड बनाएगा। ओके, ये हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, इसका कंधी उतारूँगा। ये देखिए 18, ठीक है। इस हिसाब से इतना इनका कंधी का लाइन ड्रा करूँगा। ठीक है भाई, ये हो गया कंधी लाइन। इसको थोड़ा मैं ड्रा करूँगा। ओके, ये हो गया। अभी ये नेक का पॉइंट का यहाँ से मैं एक आधा इंच उधर करूँगा। वैसा भी इनको पेट है, आधा इंच तो चाहिए। पेट वालों को एक सूत बड़ा भी करे तो चलेगा। ये देखो, मैं करीब 36 के हिसाब से आधा इंच से भी थोड़ा ज़्यादा करा। ये पॉइंट है, मैं ये आला नापता हूँ कितना आ रहा। इनका कितना है, 16 इंच है कॉलर। सोलह के हिसाब से अभी 18 आना, 18 18.5 आना। ये 16 ही आ रहा। ठीक है भाई, 36 के हिसाब से इनका नेक ज़्यादा है। इनका नेक कितना रहेगा, 36 के हिसाब से 14.5 रहे तो बस हो जाता, लेकिन इनका 16 इंच है, हिसाब से बहुत ज़्यादा है, 1.5 इंच ज़्यादा है, इसलिए ये यहाँ पे आ रहा। तो इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ बाद में। ये 1.25 इंच करीब करीब ज़्यादा आ रहा, चलेगा, इतना तो ज़्यादा है। ये हो गया। अभी मैं इसका हार्मोन ड्राइंग करूँगा। ये इसका बैक कंधी कितना है, ये 6.5 इंच है। 6 इंच 3 पॉइंट है। मैं इनका थोड़ा 6.25 इंच 1 पॉइंट रखूँगा, क्योंकि चेस्ट का हिसाब से, शोल्डर का हिसाब से ये सब देखना पड़ता। नहीं देखे तो एक को टेली नहीं होता। ये देखो, इतना अभी इतना निकाल के ही इतना बाहर जा रहा है, और मैं और ज़्यादा नेक निकालूंगा तो और भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है भाई, ये देखिए, मैं इसको यहाँ से ऐसा मिलाता हूँ। ये हो गया। ओके, अभी इधर से एक्चुअली इसका बीच में राउंड आना,
ये 1 इंच इधर उठाया, 1 इंच इधर करे, ये दोनों का बीच में अपने को राउंड आना। लेकिन यहाँ स्केल का हिसाब किताब नहीं है, मैं हाथ से करता हूँ। ये हो गया। ओके, अब इनका तख्ती कितना है? 15 है। 15 तो ये बराबर ही आ रहा। फिर बटन का क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे। अभी इनको मैं 1/3 के हिसाब से चेस्ट को बढ़ा के लाइन मारूंगा। मेरे को 1/3 के हिसाब से मारा, कितना आ रहा? 14.25। इस 14.25 को ये 14.25 आना चाहिए, लेकिन इनका पेट ज़्यादा है। ये 14.25, ये 14.25 आना चाहिए था, और ये 14.5 आना चाहिए था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। अभी मैं क्या करूँगा, 1 इंच बढ़ा के इनका ये आर्मोल का गाला कायम करूँगा। कितना आ गया? 15.25। तो मैं क्या करूँगा, 15 इंच पे इसको कायम करूँगा और सीट को 15.25 से कायम करूँगा। बाद में इसका हिसाब किताब देखेंगे, क्योंकि पेट वालों का काटना तो थोड़ा मुश्किल का काम होता है भाई। ये पेट और चेस्ट बराबर रहे तो भी चलता था, ये तो पेट से भी 2 इंच ज़्यादा, चेस्ट से भी 2 इंच ज़्यादा है इनका सीट। समझे भाई? ऐसा टाइम में थोड़ा देखभाल के करना पड़ता, नहीं तो अपन कोट के हिसाब से करे तो मतलब वो नहीं चलेगा। ये हो गया। अभी मैं इसका ये उतार है, ये इसके बाद में करेंगे। पहला कांच का मैं करता हूँ 1.5 इंच डाउन करके कांच का मार्क करता हूँ, ये 1.5 इंच। अभी अपने क्या होना, कांच का हिसाब किताब। ये कितना आ रहा? 9 इंच आ रहा। ये ठीक है, 4 इंच के हिसाब से। ये 16, ये 8, ये 4, ये 12। ओके, ये हो गया। अभी मैं पॉकेट का मार्क करूँगा 9.5 इंच पे। पॉकेट का मार्क है, ये यहाँ से पॉकेट बनेगा। ये 4.5 इंच अंदर मैंने इनका पॉकेट का मुंह कायम किया। ये हो गया। इस हिसाब से ये 6 इंच आना, मैं इधर ज़्यादा किया इसलिए 2 इंच बढ़ा के इसका, इसमें से फिर मार्जिन जाएगा। ये हो गया फ्लॉप। ये फ्लॉप स्क्वायर ही रहेगा। अभी मैं इसका चेस्ट का डाट का मार्क डालूंगा। ये चेस्ट का मार्क
ये इतना 1 इंच छोड़ के 1 इंच या 1 इंच एक से छोड़ के डालूँगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक बस है। कितना आ रहा? 9 इंच आ रहा। ये ठीक है। डाट का मार्क, ये इसको हल्का सा डाट डालेंगे क्योंकि चेस्ट से पेट ही बड़ा है, तो हम डाट नहीं डाले तो अच्छा नहीं लगता बोल के डाट डालना पड़ रहा। समझे भाइयों? डाट नहीं डाले तो अच्छा नहीं रहता, इसके लिए हल्का सा डाट डाल रहे। ये हो गया। अभी क्या करेंगे, ये वॉलेट का पॉकेट का मार्क करेंगे 1.25 इंच अंदर, क्योंकि इनका तख्ती छोटा है। मैं 4 इंच पे मार्क करता हूँ, बस है। ये ठीक है। ये वॉलेट है। ओके, ये हो गया ऊपर का। इनका कलर कितना है? 16 इंच है बैंड। अभी मैं इसका ये कायम करूँगा। अरमोल का गाला ये 36 है, देखिए ये 36 है, ये भी इधर 36 है। ये हो गया। तो इसमें कितना छूट रहा है अपने को? 1.5 इंच छूट रहा है करीब करीब 36 के हिसाब से। ये मैं डाट का मार्क करूँगा। ये हो गया। अभी इसको मैं ये करके ये बगल का पीस को मार्क कर दिया। हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, नीचे जाना है। ये बगल का पीस का ये मार्क होगा, और ये फ्रंट का हिसाब से ये ऐसा आएगा। हल्का सा डाट आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, बस है। क्योंकि पेट ज़्यादा है, चेस्ट कम है, सीट भी कम है, उस हिसाब से ये हो गया। ठीक है भाई। अभी मैं लूजिंग मापूंगा। ये कितना है? ये 7.25 आ रहा भाई। 7.25 बोल तो ये यहाँ पे 7 इंच, 1.25 इंच सिलाई को गया तो ये 7 इंच है। फिर ये 10.15, इधर भी 1.25 इंच गया तो 9.5। ये कितना आ रहा? ये 2 इंच लूज। ये ओके है, 2 इंच ओके। ठीक है। अभी इधर है मेरे को कगाईदा। ये कितना आ रहा? 7 इंच आ रहा। 7 बोले तो ये 6.25। 1.25 इंच आता है ना सिलाई में, 6.25 बोले तो 10.5। 10.5 में 1.25 इंच गया तो 9.25। 9.25 ये डाट। अभी अपने कितना होना ये देखो, 38 होना। तो इधर हाइच नहीं है कुछ कमाल करने के लिए, समझे? कम से कम 1.5 इंच अभी मैं इसको कवर करना। ये सीट कितना आ रहा? ये देखो
पौने आठ बोल तो 7 इंच, 7 इंच, 12.25, 11.5, ये 38 इधर आया। बोले तो 1.5 इंच भी बोले तो इधर 1 इंच कम होना, इधर 1.5 इंच बढ़ना। मैं क्या करना अभी बोलो भाई लोग, ऐसा आता है कभी कभी। अभी मैं क्या करूँगा, अभी देखो मैं कैसा कवर करूँगा इसको, डाट को स्ट्रेट करूँगा। ये डाट मैंने स्ट्रेट करके ये 5 इंच इसका गाला कम कर दिया, किसका, फ्रंट का। ये देखो मैंने इसको स्ट्रेट कर दिया। ओके, इस इधर बढ़ गया 150, इधर 5 इंच कम हो गया। अभी उसी हिसाब से इसको और मैं 5 इंच अंदर लेऊंगा, अंदर लेके इसको ऐसा ऐसा करूँगा। ये अंदर ले लिया मैंने, इधर इसको भी अंदर ले लिया। अभी कितना आ रहा देखेंगे। ये तो और भी कम करना मेरे को डाट में। ऐसा अबनॉर्मल फिगर का आए तो तकलीफ़ तो ज़्यादा होता। अभी ये कितना था, ये 7 इंच बोल तो ये 6.25 इंच, 6.25 इंच, और ये 6.25, ये 11.25 आ रहा, ये 10 इंच, और ये 14.25, ये 14.25। अभी 38 कितना बढ़ा, खाली आधा इंच बढ़ा। तो मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को और 1 इंच इसको बढ़ाना है यहाँ से। ओके, फिर बाद में इधर कम करना है। क्या क्या करना है देखो, इधर मैंने 3 कम किया, इधर 3 कम किया, मैं वही 1.25 इंच इधर इसको बढ़ाता हूँ। ये देखो, इसको मैंने 1.25 इंच ये बढ़ाया। ओके, और इसको ये ऐसा, सीट तो नहीं है ना, ये लाया मैं पट। ओके, समझे भाई। ये हो गया। अभी ये यहाँ तक आएगा, ये हो गया। अभी इसका लूजिंग सबका लूजिंग मापना जरूरी है। ये कैंसिल हो गया। ये अभी ये कितना आ रहा था, 7 इंच आ रहा था, 7 इंच, यहाँ से 7 इंच, और ये कितना आ रहा, 10.5, 10.5 का ये 9.5, ये फिर वही है। ये ठीक है अपना जगह में। अभी लूजिंग मापना, लूजिंग ये कितना आ रहा बैक, 7 इंच बोल तो 6.25, 6.25, ये 11.25,
ये 15.5, ये 38 अब आया इसका। ये लूजिंग है 38, बोले तो 1/3/4 आया। ओके, ये जोधपुरी है इसलिए 1 पाव इंच ज़्यादा रहे तो चलेगा। ये अभी इधर है कथा। ये कितना है? 7.5। 7.5 बोले तो 6.75 आता। ठीक है भाई, 6.75 आता। 7.5 का ये इधर कितना आ रहा? 13 आ रहा। 13 बोले तो 12.25। 12.25 बोले तो उनका कितना है? 38 सीट है। 1.5 इंच बोले तो 1.5 नहीं, थोड़ा 1.25 इंच भी बोले तो अभी मेरे को और 1.5 इंच इसमें से ख़त्म करना है। मैं किधर करना 1.5 इंच? अब बोलिए। अभी ये हिसाब से इसको मैं ये लाइन से रख के इसको यहाँ से कम करूँगा। ये ज़्यादा करे तो दाढ़ी वाला है तो दाढ़ी कट गए जैसा दिखता। थोड़ा पेट को चांस होना ना, इसलिए मैं इधर से कम करता हूँ। ये कैसा हो गया? रेलवे जंक्शन का जैसा हो गया। अभी ये ठीक है। सीट में थोड़ा ज़्यादा लूज रहे तो क्या होता मालूम है? थोड़ा पेट कम दिखता। सीट में अगर थोड़ा ज़्यादा लूज है तो पेट कम दिखता। ऊपर से ये जोधपुरी है ना, थोड़ा उठते बैठते थोड़ा बहुत चांस रहना। कोट है तो बात अलग है, कोट बटन लगाया नहीं लगाया एक ही जैसा होता। लेकिन ये जोधपुरी है इसलिए इसको अपन थोड़ा लूजिंग देना जरूरी है। सीट में लूजिंग देना, पेट में भी देना थोड़ा। उसके अलावा भी इसका पेट बड़ा है, सीट कम है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सीट में लूजिंग ज़्यादा रखा। अभी ये आर्मोल कितना आ रहा? इसको ऐसा आदतों को बहुत सोच सोच के काम करना पड़ता। तो 10 बोले तो 9.25, 9.25। ये देखिए 18 बराबर आ रहे। 2 सिलाई गया तो और यहाँ नम गया तो ये अपना बराबर आ जाएगा। ठीक है भाई, अभी मैं इसको काटता हूँ। इधर ज़्यादा राउंड निकालेंगे तो किस्तान फायदा होगा, ज़्यादा राउंड नहीं निकालना।
ये हो गया फ्रंट का हिसाब किताब। ओके, मैं इसका बगल का पीस काटता हूँ। ये 180 GSM है भाइयों। पेपर बड़ा दिख रहा था, थोड़ा काटने के टाइम संभाल के काटना पड़ता, नहीं तो फट जाता। ये हो गया। ओके, अभी क्या करना है, इसका बगल का पीस का बगल में से इसको मैं ये हो गया। ओके, मैं इसको देखता हूँ। ये अभी फ्रंट हो गया भाई, बैक हो गया, फ्रंट हो गया। ये देखिए, अभी इसका थोड़ा चाटन करता हूँ। ये देखो, ये इधर मिलेगा, इधर से थोड़ा जाएगा तो ये भी मिलेगा। ओके, ये इसका ये है। ये इसका डायमीटर कितना आ रहा देखता हूँ। ये देखिए 36 दिख रहे भाई। ये 18 है, ये पॉइंट है, तख्ती है, ये 18 है। ये करेक्ट हिसाब है इसका डायमीटर का, तभी आएगा, ऐसा आएगा। ओके भाइयों, ये देख लीजिए, ये पेट वालों का कोट काटने का ये हिसाब किताब है। टाइम जाता, लेकिन देखभाल के काटना पड़ता। ठीक है भाइयों, ये जोधपुरी है। ये देख लो, अभी मैं आस्तीन काटूंगा। ठीक है, अभी देख लीजिए। ये देखिए भाइयों, मैं आस्तीन काटता हूँ। पेपर ऐसा है, इसको मैं पहले पेपर को स्क्वायर करता हूँ। ये पेपर का बराबर एंगल बना दिया मैंने। नहीं तो आड़ा टेढ़ा होता, कुछ तो भी गड़बड़ होता। ये ऊपर इसको कर दिया, ये सामने भी इसको
ओके, ये स्क्वायर हो गया। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, 1 इंच एक पॉइंट से बाहर एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये देखो 1 इंच एक पॉइंट, ये 1 इंच एक पॉइंट, ठीक है, ये बस है। ये हो गया। 20 का आर्मोल डाउन कितना रहेगा, 1/3 ऑफ द स्केल रहेगा। स्केल कितना है इसका, 18 है। चेस्ट कितना है, 36 है। ये देखो मैंने 6 इंच डाउन उतारा, ये हो गया। ओके, इनका कितना है, नेचुरल वेस्ट 16 इंच है। ये देखिए 16 इंच है। मैं रफली एक आइडिया के लिए ये आस्तीन का ये कर लेता हूँ। अभी ये बॉडी का बैलेंस 1 इंच ऊपर डाला था मैं, ये आस्तीन को भी 1 इंच ऊपर डालता हूँ। और ये इधर आस्तीन का बैक का बैलेंस मैं कितना 4.5 इंच उतर रहा हूँ, 1/4 ऑफ द स्केल हो गया। इसको हाफ ऑफ द चेस्ट में ये देखो 9 इंच। ओके, ये मेरा नज़र में बहुत छोटा दिख रहा है, मेरा कस्टमर सब बड़ा बड़ा है। ये यहाँ से मैं 2.25 इंच छोड़ रहा हूँ, छोड़ के यहाँ इसको ये पॉइंट से ये पॉइंट मिलाता हूँ। ठीक है भाई, ये देखो मैंने इसको मिलाया, ये हो गया। उसके बाद इधर इतना मैं सिलाई को छोड़ दिया, बचा कितना, ये देखिए 13.25 इंच बचा। ये 13.25 है, ये 13.5 पॉइंट 14 13.25। मैं इधर 13.25 पे इसका सेंटर बनाता हूँ। ओके, ये हो गया सेंटर आस्तीन का। ये बैक का बैलेंस का मारक है, ये फ्रंट का बैलेंस का मारक है। अभी क्या करेंगे, इसका आस्तीन का लंबाई देखिए कितना है इनका, 8.5 शोल्डर है, 30.5 लंबाई है। ये देखो 8.5 बोले तो 8 इंच मैं यहाँ रख दिया, ये 30.5 है। देखो ये ऐसा रहता, ऐसा मैंने ये नेचुरल वेस्ट का लेंथ डाला 16 इंच, बाकी ये आर्मोल का डाउन था। अभी देखो 8 इंच 8.5 इंच यहाँ से रहा है, तो ये 30.5 इंच बराबर आता। कभी अपन लोग गोले से आस्तीन का लंबाई लेना भूल गए समझो, इसी हिसाब से आस्तीन का लंबाई निकलना, इसके लिए मैंने आज दिखाया आप लोग को। उसके बाद इसका एल्बो कहाँ बनेगा, ये 18 इंच है, ये 2 इंच उठाया, ये 9, ये एल्बो हो गया। ओके, और इसका मोरी 1/3 ऑफ द स्केल। किसको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए तो वो बात अलग है, अपना हिसाब इसी हिसाब से रखना ज़रूरी है। ये हो गया। इसको यहाँ से इसको यहाँ मिलाना, लेकिन पूरा ऊपर तक लाइन नहीं मारना। ये देखो यहाँ तक ही मारना, क्योंकि कफ इधर कफ आता ना, इसलिए उसी हिसाब से अपन करना। ये हो गया। ये इसको मैंने यहाँ से स्केल लगाया, लेकिन ड्राइंग नहीं किया। मैं क्या करूँगा अभी, इसका ड्राइंग इधर से करूँगा, ये स्केल से ऐसा करूँगा, ताकि ऐसा उबार के ऐसा उबार के रहता ना अपना हाथ, तो उसी हिसाब से इसको भी ऐसा ही 2.5-3 इंच ऊपर से यहाँ मिलाना।
ये देखो भाई, ये हो गया। और इधर एकदम फट दिख रहा ना अपने को, एक दाग अब इसको भी उबार के ले लेना। ओके, ये हो गया ठीक। अभी क्या करना है, ये 5 सूत बाहर लेना और ये बाहर रख के ये स्केल से इधर थोड़ा अंदर जाएगा, इससे ये अंदर जाएगा और ये इससे ये बाहर आएगा। ये है ताल का हिसाब। ओके, ये और थोड़ा क्रॉस करेंगे, हमको कुछ कम लग रहा। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं इसका गोलाई का हिसाब लगाऊंगा। ये स्केल से तो काम नहीं बनता, लेकिन मैं थोड़ा इशारे के लिए इससे काम ले लेता हूँ। ये देखो, ये फट हो गया यहाँ पे। ये हो गया। ये हो गया। अभी मैं कटिंग में इसको पूरा देख लेता हूँ काटने का टाइम। ये स्केलों से काम नहीं बनता एक्चुअली, मैं मार्क चाक से काम करने का, स्केच पेन से काम करे तो ऐसा ही रहता। अभी 1 इंच 1 सूत ये बाहर है, 1 इंच 1 सूत अंदर। ये यहाँ से ताला आएगा, ये इधर बाहर आया, ये अंदर आया, और 2.25 इंच ये अंदर ताल का हिसाब किताब। और ये ताल का यहाँ भी इतना अंदर आएगा। ठीक है भाइयों, ये देखो यहाँ भी इतना अंदर आएगा। यहाँ से ये ताल का हिसाब यहाँ लगेगा। ये हो गया, ये ताल का हिसाब यहाँ से यहाँ लग गया और ये ऐसा आएगा। ओके, ये हो गया। अभी ये गला कैसा भरना, इसको यहाँ से ऐसा, यहाँ से इसको ऐसा भरना, उबारते हुए ये शेप आते हुए यहाँ के ख़त्म को। ये कई के लिए ये ताल का सिलाई बाहर नहीं दिखना। ओके, अभी मैं आर्मोल मापता हूँ। आर्मोल कितना आया था, कच्चा 18 आया था, तो 17.5 और 1 पाव इंच हम निकाले तो 17.25। 17.5 ही काउंट करो। ये 12.5 आ रहा है कच्चा, 12.5 बोल तो 12 1 सूत आएगा। यहाँ से मैं ऐसा करके ये कितना आ रहा, 21.25 आ रहा, तो 20.25 आएगा। वो कितना आया, 18.5, 1.5 इंच का नम है इसमें। ओके, इतना तो चाहिए, 1.5 इंच का नम पैसा भी चाहिए, समझे भाइयों। ये इससे नहीं बनता, मैं इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, ये काट देता हूँ। कैंची से अच्छा बैठता, इसीलिए मार्क चाक से भी अच्छा ही आता। स्केच पेन से करे तो थोड़ा दिक्कत होता, क्योंकि अपने टेलर भाइयों को पेन पेंसिल का ज़्यादा आदत न, खाली माप लिखने का तक, काम लिखने तक ही पेन को यूज़ करते ना। इसको मैं ज़्यादा जो है वो
निकाल देता हूँ। ओके, ये हो गया। और ये ताल को शेप को काटता हूँ। ये हो गया। इसको ऐसा काटना। ये हो गया मोहरी का हिसाब। ठीक है, अभी अपने क्या होना, ताल होना। देखिए मैं इसमें अभी इसका ताल काटता हूँ। एक्चुअली ये ताल का जो है ना, मारक मैंने नहीं डाला, ताल काटना है बल्कि ये ताल को यहाँ से यहाँ आता, लेकिन अपने शेप से नहीं मिलता। ये मिलता नहीं, बल्कि मैंने मारक नहीं डाला, ये काटने का टाइम ही मिलता। समझे भाई? ये देखो आड़ा टेढ़ा हो जाता, इसलिए मैंने मार्किंग में नहीं सुधारता, ये कटिंग में सुधारता। ठीक है, इसको ध्यान से रख के यहाँ पे थोड़ा 1-1.5 सूत नीचे ला लेना। हो गया। ये देखिए थोड़ा मैंने इसको थोड़ा नीचे रखा। ओके, ये नहीं सुन रहा पेपर। ये ताल हो गया, और बाजू का इसका साइड का अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाएंगे, इसको जो है तो यहाँ पे लाएंगे। हाँ, और इसको जो है तो ये पॉइंट है ना, ये इसके पास लाएंगे। ये देखो ऐसा होता है इसका कथा, ये ऐसा रहता है स्टोरी। हम लोग इसमें लाइन मारने को देखेंगे तो वो नहीं आता। अभी क्या करना, अभी मैंने को ये उठा के एक मारक ये करना। ये हो गया, और ये एक हो गया, और ये एक हो गया। ओके, उसके बाद में इसको इधर से ये हो गया। ये यहाँ तक ये ताल का काम हो गया। अभी बाकी मैं ये देखो, ये यहाँ पे सिलाई मार्जिन छोड़ के
इसको यहाँ तक लाना, ऐसा यह शेप देते हुए अच्छा शेप दिखना। आस्तीन का कैसा शेप दिख रहा है वैसा ही ये देखो, ये उबार के शेप दिखना और ये ऐसा ऐसा। ये देखो मैं आज से ड्राइंग करता है तो परफेक्ट आता है, ये स्केल व्हील से काम नहीं बनता, वो सीखने वाले के लिए हो ना। यहाँ पे थोड़ा हवा भर अंदर लेना, जैसे अब मैं लिया ना ऐसा ही। ये हो गया और इसका साइड का मार्जिन मैं चाट दूंगा। ये हो गया भाइयों, ताल का भी हिसाब किताब हो गया, आस्तीन भी हो गया। और आप लोग मेरा वीडियो को ध्यान से देखना, मैं आप लोग के ही खातिर बोल रहा हूँ। हमारा कटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग एक बार ये कटिंग समझ जाएगा तो आपका कटिंग में कोई हाथ नहीं लगा सकेगा, समझे भाइयों। ये है इसका आस्तीन का। ओके, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और अपना दोस्त भाइयों को भी भेज देना ताकि उन लोग का भी कुछ हेल्प होए, भला होए। ऐसा कटिंग आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ये पक्का याद रख लेना। देख लेना कितना भी यूट्यूब चैनल है, इसका भी नहीं मिलेगा। ये एक एक तार पे रहता हमारा कटिंग, इसलिए ध्यान से देख के और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करना। ओके भाइयों, नमस्ते।